हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त हो, खुश हो, स्वस्थ हो, बिंदास हो। तो अपने आज जो अपना काम है वो किस चीज़ का रहेगा, आज मॉक टेस्ट 818। ठीक है, सॉल्यूशन बनाएंगे अपने इसका। बड़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा, पढ़ के आनंद आएगा। तो चलो 1 नंबर क्वेश्चन पे चले भाई अपने। तो अपने चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे अपने। तो क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दे रखा, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एरर। बच्चा हमें बतानी है एरर। तो दे क्या रखा है, द ब्रेव किंग अलोंग विद ए नंबर ऑफ हिज मिनिस्टर्स वर की जगह क्या लगा दो, वॉज लगा दो। ब्रेव किंग के अकॉर्डिंग क्या लगा दो, यहाँ पर वर की जगह वॉज लगा दो, वर की जगह वॉज लगा दो। अब आपको ये लगेगा कि मिनिस्टर से ये तो बहुवचन है, लेकिन मैं आपको कुछ एक शब्द बता देता हूँ, एज वेल एज, ठीक है। अच्छा, और बिसाइड्स, ठीक है। इसके अलावा विद, ठीक है। टुगेदर विद और अलोंग विद। वैसे और भी होते हैं कुछ शब्द, लेकिन मैं जो ज्यादा रिपीट होने वाले है ना वो बता रहा हूं आपको। जो ज्यादा रिपीट होते हैं ना पेपर में, वो 5-6 बताइए मैंने आपको। तो इन 5-6 में से कोई भी शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट इनसे पहले वाले इसको मानना है। सब्जेक्ट वर्ब है ना, वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब इनसे पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है, बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं आती। तो मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं, अलोंग विद से पहले किंग एक वचन है तो वर्ब भी यहाँ पर एक वचन लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 77 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 77 में दे रखा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एरर। बच्चा इसमें फिर से एरर दे रखा है ना। तो इसने क्या दे रखा है, समटाइम्स कभी कभी आई गेट सो ओवरवेलम, मैं इतना वो हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, बाई द इमोशंस, भावनाओं के द्वारा, ऑफ उदासी की और चिंता की, दैट आई फील लाइक, मेरी इच्छा होती है। फील लाइक का मतलब होता है इच्छा होती है। पुटिंग एन एंड टू माई सेल्फ। अच्छा अब सुनो, पुट शब्द ये क्या चीज है, वर्ब। इसके बाद में दे रखा है एंड शब्द खुद भी क्या चीज है, वर्ब है। जैसे एंडेड हो सकता है, एंड्स हो सकता है, एंडिंग हो सकता है, तो ये शब्द खुद भी क्या चीज है, वर्ब है। लेकिन वर्ब के बाद में जब वर्ब आई है तो ये काम किसका कर रही है, नाउन का। और जब भी कोई वर्ब नाउन का काम करे तो उसके साथ आर्टिकल ए या एन लगाना पड़ेगा। एंड का उच्चारण किससे शुरू है, ए से। तो बच्चा अपन इसमें क्या लगा देंगे, ए नहीं लगाएंगे, एन लगा देंगे। जैसे गो फॉर ए वॉक, ठीक है, गो फॉर ए वॉक, ठीक है ना। साउंड स्लीप, आई हैड साउंड स्लीप, ठीक है। तो यहां पर देखो ये वोक शब्द है ना, ये वोक शब्द है, गो फॉर ए वोक शब्द है। वोक शब्द ये खुद ही वर्ब भी होती है, लेकिन यहां पर ये काम किसका कर रहा है, वर्ब तो ये रही, तो यहां पर ये काम नाउन का कर रहा है, तो मुझे ए लगाना पड़ेगा। आई हेड साउंड स्लीप, वर्ब क्या चीज है, हेड है। अब ये स्लीप यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नाउन का, और साउंड है ये क्या चीज है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब मुझे आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। याद इतना ही रखो, अगर कोई वर्ब किसी नाउन का काम करे तो उसके पहले आर्टिकल लगा दो। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पुटिंग एन एंड। और पुट एन एंड का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। ये किसको खत्म करना चाहता है, अपने आप को। तो पुट एन एंड टू माई सेल्फ का मतलब है सुसाइड करना चाहता है ये बंदा। ठीक है, चलो 78 चेक करें भाई। 78 में क्या दे रखा है, फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है इसमें से। सेंस, फीलिंग ऑफ पर्सनल लॉस, व्यक्तिगत नुकसान की, मेनी ऑफ हिज सॉन्ग्स, उसके गीतों में। तो किसी के गीतों में अगर कोई उदासी की भावना है तो उसको बोलते हैं रन थ्रू करना। उसको क्या बोलते हैं, रन थ्रू करना, रन थ्रू, ठीक है ना। इसका मतलब होता है परवेड करना, इसका मतलब होता है मौजूद होना। परवेड का मतलब मौजूद होना। इम्ब्यू करना, इम्ब्यू, इम्ब्यू का मतलब भी वही होता है। इम्ब्यू का मतलब इस किसी के अंदर कोई चीज है, और परवेड का मतलब भी किसी के अंदर कोई चीज मौजूद है, तो ये हो जाएगा रन थ्रू, ठीक है ना, रन थ्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो रन इनटू है। रन इनटू का मतलब होता है बाई चांस किसी से मिल जाना, टू मीट समबडी बाई चांस। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, कम अक्रॉस भी बोल सकते हो। इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो, कम अक्रॉस। इसकी जगह आप लगा सकते हो रन अक्रॉस, इसकी जगह आप रन अक्रॉस भी कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, जो रन थ्रू है ना, जो रन थ्रू है, इसका एक मीनिंग और भी हो सकता है। इस रन थ्रू का एक मतलब और भी हो सकता है पैसे उड़ाना, फिजूल खर्ची में पैसे उड़ाना, स्क्वेंडर करना, SQUANDER, स्क्वेंटर करना, ठीक है ना। और इसको आप किसी को चाकू या तलवार मार दो ना, उसको भी बोल सकते हो स्टैब कर देना, किसी को चाकू मार देना, स्टेब, चाकू या तलवार मार देना, ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। रन के साथ अगर ओवर लगा दो, अगर रन के साथ क्या लगा दो, ओवर लगा दो, रन ओवर बना दो, तो कुचल देना किसी को। जैसे कार ने कुत्ते को कुचल दिया तो उस कंडीशन को रन ओवर करना बोलेंगे, ठीक है।
अच्छा, रन आउट का मतलब अगर रन के बाद में आउट जोड़ दोगे तो इसका मतलब होता है कोई चीज खत्म हो गई, खत्म हो गई। जैसे राशन खत्म हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, राशन हैज रन आउट। रन आउट का मतलब होता है फिनिश कर जाना, फिनिश्ड, ठीक है, एग्जॉस्ट कर जाना किसी चीज, एग्जॉस्ट, अगर आप थकान से भी रन आउट कर सकते हो, ठीक है ना, तो मतलब एग्जॉस्ट कर जाना, एग्जॉस्टेड, थक जाना, टायर्ड, गेटिंग टायर्ड, थक जाना, ठीक है। चलो इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 79 में देखो, फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। बेटा हमें फिर से फिल इन ब्लैंक दे रखा है ना, तो इसमें दे रखा है वी हैव टू रिजॉल्व द मैटर वंस एंड फॉर एवरीवन ईच समबडी ऑल। ये होता है बेटा वंस एंड फॉर ऑल, ये फिक्स है, वंस एंड फॉर ऑल। इसका मतलब होता है परमानेंटली, किसी काम को कितने टाइम के लिए कर देना, परमानेंटली कर देना किसी काम को, ठीक है ना। फॉर गुड, इसका मतलब हो सकता है फॉर गुड, हमेशा हमेशा के लिए। फॉर गुड का मतलब भी परमानेंटली। तो वी हैव टू रिजॉल्व, हमने निश्चय किया है, वी हैव टू रिजॉल्व, हमें निश्चय करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, दिस मैटर, इस मैटर को वंस एंड फॉर ऑल, अब भी करना पड़ेगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, वंस एंड फॉर ऑल हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 80 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 80 में अपने को दे रखा है फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो किस बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है, यानी हमें सिनोनिम बताना है इस शब्द का। लिप का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, अगर पैर वगैरह में इफ समबडीज फुट गेट्स हर्ट, अगर किसी आदमी का पैर को चोट लग जाए तो वो क्या करता है, लिंप करता है, लंगड़ा कर चलता है ना। इसका मतलब कमजोर भी हो सकता है, नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, या फर्म भी कह सकते हो, नॉट फर्म। फर्म का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग नहीं होना, उसको बोलते हैं बेटा होबल, उसको बोलते हैं होबल करना। होबल का मतलब लंगड़ाते हुए चलना। वेरी का मतलब होता है अलर्ट, कोशियस, अलर्ट, कोशियस, ठीक है। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, सरकमस्पेक्ट, इसको अपन बोल सकते हैं सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट। सरकम का मतलब चारों ओर, और स्पेक मतलब देखना, चारों तरफ देखना, इधर क्या है, ये क्या है, वो क्या है ना, अलर्ट होना। वियरी, वियरी का मतलब होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, ठीक है ना। फैटिग्ड, फैटिग्ड, ठीक है। जेडेड, जेडेड भी बोल सकते हैं, टायर्ड भी बोल सकते हैं, जिसको अपन टायर्ड भी बोल सकते हैं। स्प्रिंट, स्प्रिंट का मतलब होता है एक छोटी सी दूरी को तय करना, भाग के कितना तेज, जितना तेज भाग सकते हो। जैसे 100 मीटर की दौड़ होती है ना, 200 मीटर की होती है, वो स्प्रिंट होती है बेटा, वो स्प्रिंट होती है। जैसे टू रन ए रेस, टू रन ए रेस, ठीक है ना। टू रन ए डिस्टेंस, टू रन ए डिस्टेंस एज फास्ट, इतना तेज, एज यू कैन, जितना कि आप दौड़ सकते हो, जितना तेज आप दौड़ सकते हो। एज यू कैन, एज यू कैन, जितना आप दौड़ सकते हो। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेस बोल सकते हैं, ठीक है। रश बोल सकते हैं, ठीक है। हरी करना बोल सकते हैं, हरी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 81 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 81 में दे रखा है फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेसेस आ गया बेटा, तो एक बार फिर से हमें सिनोनिम बताना पड़ेगा, ठीक है ना। शब्द क्या है, इनपेक्यूनियस, इनपेक्यूनियस का मतलब होता है गरीब, पुअर, क्या होता है, पुअर, गरीब, ठीक है। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, ठीक है। इसके अलावा इसको अपन बोल सकते हैं इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं अभी, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, जिसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। इंडिजेंट, 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 इंडिजेंट को कैसे याद रख सकते हो, इंडी से इंडिया, जेंट है तो जनता, इंडिया की जनता 90% तो गरीब ही है, प्रॉपर्टी वो 10% लोगों के पास है ना। तो इंडिजेंट भी कह सकते हो, इम्पोवरिश्ड भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब इसने पूछा इसका बेस्ट एक्सप्रेस, तो बेटा ये आ जाएगा डेस्टिट्यूट। अच्छा, इंडिजेंट होता, अगर ये GENC है तो ये नाउन बना रखी है, ये क्या बना रखी है, नाउन बना रखी है ना। अगर ये इंडिजेंट होता तो इसका ये भी मीनिंग बन सकता था, ठीक है ना। इसको पेन्यूरी बोल सकते हैं, गरीबी है ना तो इसको पेन्यूरी बोल सकते हैं, पेन्यूरी, पेन्यूरी, पेन्यूरी। और एडजेक्टिव है तो इसका, इसी का सिनोनिम बनाना होता तो पेन्यूरियस भी बना सकते थे, पेन्यूरियस, पेन्यूरियस। पेनीलेस, जिस आदमी के पास फुट्टी कोड़ी नहीं है उसको बोल सकते हैं पेनीलेस, तो ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। वेल्थी आपको पता ही है, रिच, ऑप्युलेंट, रिच बोल सकते हो, ठीक है ना। एफ्लुएंट बोल सकते हो, एफ्लुएंट का मतलब भी समृद्ध होता है, ठीक है ना। अच्छा, ओप्युलेंट भी बोल सकते हो, ओप्युलेंट, ओप्युलेंट का मतलब भी रिच और समृद्ध होना, ठीक है। डोनेशन आपको पता ही है, चैरिटी, चैरिटी, ठीक है। चलो भाई 82 चेक करें। 82 में बच्चा आपने को दे रखा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का उल्टा। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड आदमी कैसा होता है, बहुत ज्यादा विख्यात, फेमस, पॉपुलर, फेमस,
ठीक है, रीनाउंड, रिनोन्ड, ठीक है। अच्छा, इलुस्ट्रियस, इलुस्ट्रियस, जिसका नाम चमक रहा है पूरी दुनिया में। इलुस्ट्रेट का मतलब होता है चमकना, इलुस्ट्रियस मतलब जगमग कर रहा है, जिसका नाम चमक रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है ना, इलुस्ट्रियस हो गया। इसके अलावा इसको बोल सकते हैं स्टीम्ड, स्टीम्ड, एडमायर्ड भी जिसको अपन बोल सकते हैं, एडमायर्ड, एडमायर्ड भी बिल्कुल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अक्लेम्ड जिसको अपन बोल सकते हैं, अक्लेम्ड, अक्लेम्ड भी बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अनसंग क्या होता है? अनसंग वो होता है जिसको कोई नहीं जानता, अनसंग हीरोज, कैसे? जिनके बारे में कोई कविताएं नहीं लिखी गई, जिन पर कोई गीत नहीं बने, जिनको कोई नहीं जानता, जो गुमनामी में रह गए, जिनका नाम गुमनामी में चला गया, उनको अनसंग बोलते हैं। तो सेलिब्रेटेड का उल्टा क्या हो जाएगा? अनसंग हो जाएगा। एरिस्टोक्रेटिक कौन होता है? नोबल क्लास से संबंधित लोग, उच्चतम जो इलीट वर्ग के लोग हैं, उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेटिक। तो क्या हो जाएगा? बिलोंगिंग टू या रिलेटिंग टू, बिलोंगिंग टू कौन सी क्लास? कौन सी क्लास? इलीट क्लास, नोबल क्लास, बिलोंगिंग टू नोबल क्लास। नोबल क्लास भी बोल सकते हो और इसको हाई सोशल रैंक भी बोल सकते हो, हाई सोशल रैंक, ठीक है ना, समाज का जो उच्चतम तबका है उससे संबंधित, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन कौन से शब्द यूज कर सकते हैं? स्नॉबिश, स्नॉबिश, स्नॉब, ठीक है, स्नॉब। अच्छा, स्नूटी, स्नूटी भी जिसको अपन बोल सकते हैं। इलीट, इलीटिज्म, इलीट का मतलब होता है, इलीट वर्ग पता है कौन सा होता है? इलीट वर्ग, उच्चतम वर्ग, ठीक है ना। तो इसको इलीटिस्ट भी बोल सकते हैं, इलीटिस्ट भी बोल सकते हैं, इलीटिस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। निम्बल कैसा होता है? फुर्तीला, फुर्तीला, ब्रिलियंट, ठीक है ना, ब्रिलियंट, क्विक, ठीक है ना। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब भी क्या होता है? फुर्तीला और तेज। एजाइल, एजाइल भी बोल सकते हो जिसको, जिसको अपन बोल सकते हैं एजाइल, एजाइल का मतलब फुर्तीला, ठीक है। तो बच्चा आंसर तो हमारा आंसर आ चुका है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 83 में चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें बताना है बेटा अपोजिट किसका? इस शब्द का। स्टाइफल, स्टाइफल का मतलब होता है किसी चीज की विकास को, किसी चीज के घटित होने को रोक देना, चोक कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ड्राउन कर देना, है ना। तो क्या हो जाएगा? टू स्टॉप, रोक लगा देना, किस चीज को? किसी चीज को डिवेलप होने से, ठीक है, कंटिन्यू करने से, कंटिन्यू करने से, कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग, कंटिन्यू करने से। और क्या बोल सकते हैं अपने इसको? ग्रो करने से भी कह सकते हैं, इवन हैपन होने से भी, मतलब घटित होने से भी रोक सकते हैं, हैपनिंग, हैपनिंग भी इसके जगह आप बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया? उसको स्टाइफल कर दिया, ठीक है ना। इसका उल्टा है तो थ्राइव कर रही है चीजें, थ्राइव कर रही है, फल फूल रही है, थ्राइव कर रही है। अच्छा, इसके मिलते जुलते, स्टाइफल से मिलते जुलते 5 शब्द लिख रहा हूं, आज आपने देखनी है। स्मोदर, सफोकेट, सफोकेट, ठीक है ना। अच्छा, एस्फिक्सिएट, एस्फिक्सिएट, ठीक है, स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल, ठीक है ना, और थ्रोटल, थ्रोटल। और इसके सिनोनिम क्या बन सकते हैं? इसके डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय, चोक कर देना। चोक का मतलब गला रुंध जाता है ना, आदमी बोलते बोलते गला भर जाता है, उसको चोक करना। तो इसी प्रकार क्लोग कर देना किसी चीज को, ठीक है ना। ड्राउन कर देना, डुबो देना, ड्राउन कर देना, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अच्छा, स्टाइपुलेट करने का मतलब क्या होता है भाई? स्टाइपुलेट करना, स्टाइपुलेट करने का मतलब होता है श्योर कर देना, स्पेसिफाई कर देना कि इस काम को ऐसे ही करना है, ये काम ऐसे ही होना चाहिए, उसको बोलते हैं टू से। ये बोलना कि हाउ समथिंग मस्ट बी, कि कोई चीज कैसे होनी चाहिए, मस्ट बी, कोई चीज कैसी होनी चाहिए या कैसे की जानी चाहिए, मस्ट बी डन, मस्ट बी डन भी कह सकते हो, मस्ट बी डन, की किसी काम को कैसे किया जाना है। और ये भी मस्ट है तो कंपलसरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि ये काम ऐसा ही होना चाहिए, ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसने क्या कर दिया? चीज को स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। और आप बोल सकते हो जिसको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में ले आए उस चीज को, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट में ले आए, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आपको जैसा बोला है वैसा का वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अग्रीमेंट भी कह सकते हो, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, पुट ऑफ का मतलब होता है, इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है किसी काम में लगे रहना, टू कीप डूइंग समथिंग, टू कीप लगे रहना, डूइंग समथिंग किसी काम में लगे रहना। इसकी जगह आप चाहो तो परसिस्ट वर्ड का यूज भी कर सकते हो, परसिस्ट करना, परसिस्ट का मतलब भी डटे रहना, किसी काम पर लगे रहना, ठीक है ना। पुट ऑफ का मतलब होता है कोई मीटिंग आदि को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ का मतलब डिले कर देना, ठीक है। अच्छा, पोस्टपोन कर देना,
पोस्टपोन कर देना। जो मीटिंग आज होनी है उसको 2 दिन आगे खिसका दी तो पुट ऑफ कर दिया। एनकरेज करने का मतलब क्या होता है भाई? प्रोत्साहित करना, किसी काम को करने के लिए पुश करना, ड्राइव करना किसी को, ठीक है ना। गतिरोध नहीं डालना बल्कि उसको बढ़ावा देना कि ये काम करो आप, ठीक है ना। मोरलाइज करना, मोरलाइज करना। चलो क्वेश्चन नंबर 84 चेक करें बेटा क्या हो जाएगा। तो इसका क्या उत्तर बनेगा? इसने क्या दे रखा है? स्टाइफर का मतलब तो रोकना, बाधा डालना, और एनकरेज का मतलब बढ़ावा देना। तो यही इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 84 चेक करें भाई। 84 में दे रखा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला। टेलेकिनेसिस, टेलेकिनेसिस का मतलब होता है दिमागी पावर से, हमारी आत्मिक पावर से चीजों का शेप बदल देना, चीजों को हिला देना, चीजों को उठा के इधर से इधर रख देना। फिजिकल पावर से नहीं, मेंटल पावर से टेलेकिनेसिस। तो क्या हो जाएगा? टू मूव, ठीक है, और या चेंज शेप, टू चेंज शेप, या तो मूव करना और या शेप ही बदल देना। किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का। विद फिजिकल पावर और विद मेंटल पावर? विद मेंटल पावर, विद माइंड पावर, विद मेंटल पावर, दिमाग के पावर से, विद मेंटल पावर, दिमाग की शक्तियों से, ठीक है ना। तो फिर ऐसा आदमी कौन होगा? ऐसा आदमी तो कोई क्लेयरवॉयंट होगा, क्लेयरवॉयंट भविष्यदर्शी, सुपरनेचुरल आदमी होगा ऐसा कोई, क्लेयरवॉयंट, ठीक है ना। तो ऐसे आदमी को बोल सकते हैं क्लेयरवॉयंट, क्लेयरवॉयंट। ऐसे आदमी को बिल्कुल क्लेयरवॉयंट बोल सकते हैं। अंक्चुअस, अंक्चुअस होता है चापलूस, अंक्चुअस का मतलब होता है चापलूस, ठीक है ना। ऑब्सिक्वियस, हाँ में हाँ मिलाने वाला आदमी, ऑब्सिक्वियस, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं फ्लेटरर, फ्लेटरी का मतलब चापलूसी, और फ्लेटरर है तो चापलूसी करने वाला। ऐसे बंदे को अपन बोल सकते हैं इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएटिंग, मक्खन लगाने वाला आदमी, इनग्रेशिएटिंग, ठीक है। ऐसे आदमी को अपन बोल सकते हैं साइकोफेंटिक। साइकोफेंट होता है चापलूस, और चापलूसी करने वाला है तो साइकोफेंटिक आदमी, साइकोफेंटिक आदमी, साइकोफेंटिक, साइकोफेंटिक हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अच्छा, कॉन्ट्यूमेसियस का मतलब होता है, इसको ऐसे याद रख लो, CO1 का मतलब याद रख लो कौन, CO1 का याद रख लो कौन, और TUM से मान लो तुम। यानी किसी आदमी को ये बोलना कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुम कौन होते हो, है ना। तो ऐसा आदमी कौन होगा? जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, रिबेलियस आदमी, बगावती विद्रोही आदमी, अनरूली आदमी, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो, अनरूली, रिबेलियस आदमी, रिबेलियस आदमी, ठीक है। म्यूटिनस आदमी, म्यूटिनस आदमी, बिल्कुल म्यूटिनस हो सकता है। अनब्राइडल, ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। लगाम क्या होता है? घोड़े को कंट्रोल करने वाली रस्सी सी होती है ना, उसके मुंह में बांधी हुई, ब्राइडल। तो ब्राइडल आदमी तो वो होता है जिस पर लगाम डाल रखी है, नियंत्रण में है। तो ये क्या हो जाएगा? अनब्राइडल्ड हो जाएगा, अनब्राइडल्ड, अनियंत्रित आदमी, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके बाद में देखो क्या रह गया, इसकी स्पेलिंग भी सही है, इसकी स्पेलिंग भी सही है। ऑब्स्ट्रीपेरस, इसकी स्पेलिंग गलत है बेटा, ऑब्स्ट्रीपेरस, ठीक है। ऑब्स्ट्रीपेरस है ना, इसकी स्पेलिंग गलत है भाई, इसकी स्पेलिंग में PE होता है यहाँ पर, ऑब्स्ट्रीपेरस, ऑब्स्ट्रीपेरस, इसकी स्पेलिंग गलत है भाई, ठीक है। ये हो जाएगा। ऑब्स्ट्रीपेरस भी कैसा होता है? जिद्दी आदमी, जिद्दी आदमी, हट्टी आदमी। ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब होता है हट्टी और जिद्दी आदमी, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी आदमी। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट आदमी, ठीक है ना। हेडस्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग आदमी, हेडस्ट्रॉन्ग आदमी, ओके। ये हो जाएगा भाई। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 85 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रखा है? टाइप सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। हमें वो शब्द उठाना है, हमें वो शब्द उठाना है विच मीन्स, जिसका मतलब है सेम, बिल्कुल सिनोनिम बताना है। एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, जो शब्दों का समूह दे रखा है ना, उससे मिलता जुलता अर्थ बताने वाला। टाइप ऑफ सॉफ्ट लेदर, ए टाइप ऑफ, एक प्रकार का सॉफ्ट लेदर, मुलायम बनाया हुआ चमड़ा। विच डज नॉट हैव अ स्मूथ सरफेस, लेकिन जिसका सरफेस है वो स्मूथ नहीं होता, रफ होता है। इसका स्मूथ का उल्टा हो सकता है कोर्स, कोर्स, खुरदरा, ठीक है ना, रफ, ठीक है। ये हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं सिल्की, ये है तो कैसा है? सिल्की है, इवन, इवन बोल सकते हैं, स्मूथ तो है, ये दे रखा। अच्छा, तो उसको बेटा बोलते हैं स्वेड, उसको बोलते हैं स्वेड, उस चमड़े को बोलते हैं स्वेड, ठीक है ना। स्वोम, स्वोम का मतलब होता है झुंड, स्वोम का मतलब होता है झुंड, किनका? कीटों का, कीटों का। मधुमक्खियां हो सकती है, बीज हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा ततैया हो सकते हैं, वास्पस, ततैया भी हो सकते हैं। अच्छा, एक साथ बहुत सारे आदमी आ रहे, 100 आदमियों का झुंड आया, फिर 50 का आ गया, फिर 100 आ गए, फिर 50 चले गए, उसको भी स्वम करना बोल सकते हैं, उसको भी स्वम करना बोल सकते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पीपल, लोगों का तांता, ठीक है ना। स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब होता है दलदल। दलदल क्या होती है? सॉफ्ट और वेटलैंड,
मतलब जमीन है वो सॉफ्ट भी, नरम भी है और मतलब गीली भी है, जिसमें पैर धंसते ही चले जाते हैं आदमी के ना, तो उसको बोलते हैं दलदल को बोलते हैं स्वैम्प। इसको बोग बोल सकते हैं, बोग। क्वेगमायर, 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 ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं अपने फ्लड, इसको बोल सकते हैं इनंडेटेड, इनंडेटेड, ठीक है ना। डिल्यूज, डिल्यूज बहुत प्यारे शब्द है, बहुत प्यारे शब्द है, सारे के सारे बहुत प्यारे शब्द है। ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ये डिल्यूज तो बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है। अच्छा, मिसलेनी, मिसलेनी का मतलब होता है विविध प्रकार का। जब आप मैथ वगैरह की प्रश्नावली निकालते हो तो सारी प्रश्नावलियां पूरी प्रश्नावली निकालने के बाद में 20, 30, 50 सवाल होते हैं ना मिसलेनियस, मिसलेनियस, समझ में आ गई। तो उसमें कोई एक टाइप के होते हैं, मिले जुले प्रकार के होते हैं, मिले जुले प्रकार के। तो ये तो है एडजेक्टिव, ये तो है एडजेक्टिव और मिसलेनियस है, ये बन गई लास्ट में एनवाई है तो ये बन गई नाउन, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, विविध रंग है उसको क्या बोल सकते हैं, विविध प्रकार है उसको क्या बोल सकते हैं, मोटली, मोटली, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं मैलेंश, मैलेंश, MELANGE, मैलेंश, ठीक है। कोंग्लोमेरेशन, कोंग्लोमेरेशन का मतलब समूह, कोंग्लोमेरेशन विभिन्न प्रकार की चीजों का समूह, कोंग्लोमेरेशन, ठीक है। मिक्सचर, क्या बोल सकते हैं अपने, मिक्सचर, चीजों का मिश्रण, ठीक है ना। ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिश्रण। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, इसके मिसलेनी के सिनोनिम बन जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चा क्या देखें भाई, अपने 86 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। इस शब्द का मिलता जुलता कौन सा है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग मतलब जनता के सामने बोलना, या ये भी बोल सकते हैं फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने बोलने का डर होता है, उसको बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। कैसे याद रख लो, ग्लोस से ग्लोसरी याद रख लो। ग्लोसरी किसको बोलते हैं, शब्दावली को बोलते हैं। शब्दावली कब यूज करनी होती है, जब हम बोलते हैं तब। तो ग्लोसोफोबिया हो जाएगा किसका डर, भीड़ के लोगों के सामने बोलने का डर। एल्यूरो, बिल्लियों का डर। फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों का डर, ठीक है ना। नेक्रो मतलब डेथ का, मृत्यु का डर, मरने का डर लगना, ठीक है ना। या डेड बॉडीज का डर, डेड बॉडीज का भी बोल सकते हो आप, इसको डर बोल सकते हो। अच्छा, थैलेसो, थैलेसो का मतलब होता है समुद्र। थैलेसो शब्द का मतलब होता है समुद्र, यानी डीप, पानी का। फियर ऑफ डीप वाटर, डीप वाटर भी हो सकता है और पानी वाले स्रोत भी हो सकते हैं, जैसे सी हो गया, ओशियन हो गया, उनका डर लगना, उनका डर भी हो सकता है, और गहरे पानी का डर भी हो सकता है, ठीक है। थैलेसो का मतलब होता है ओशियन, ठीक है। चलो भाई 87 चेक करें। 87 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन किए हुए सेगमेंट को बेटा हमें चेंज करना है, ठीक है। और अगर सही है ये शब्द अपने आप में तो हमारा उत्तर आ जाएगा नो इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। ही इज ऑलरेडी, वो पहले ही क्या कर चुका है, पुट आउट फीलर्स टू लोकल एम्प्लॉइज। पहली बात तो ये देखो, पुट आउट फीलर्स, इन शब्दों का मतलब क्या होता है, माहौल क्या है, ये जांचना माहौल क्या है, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं टेस्ट द वाटर। इसके लिए आप मुहावरा यूज कर सकते हो, टेस्ट द वाटर। या फिर एक्सप्लोर करना, किसी चीज को एक्सप्लोर करना कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है क्या ये, है ना। तो इसको बोल सकते हो टू एक्सप्लोर, टू एक्सप्लोर ए सिचुएशन, टू एक्सप्लोर ए सिचुएशन, किसी चीज का जायजा लेना, माहौल क्या है ये चेक करना, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। ही इज ऑलरेडी पुट आउट फीलर्स, उसने माहौल का पहले से पता लगाना शुरू कर दिया है, किन में, लोकल एम्प्लॉइज के बीच में, ठीक है ना। तो इसमें और किसी शब्द को लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पुट ऑफ का मतलब मैं आपको ऑलरेडी इसी में बता चुका हूं, पोस्टपोन कर देना, किसी मीटिंग आदि को पोस्टपोन कर देना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, कपड़े आदि पहनना, धारण करना, ठीक है ना। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट करना, किसी को सहन करना, बेयर करना, किसी को झेलना, किसी को सहन करना, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर तो अपना बन ही चुका है, नो इंप्रूवमेंट, इसमें नो इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 88 देखो भी क्या दे रखा है। 88 में बच्चा इसने दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है किसको, अंडरलाइन की हुई सेगमेंट को। और अगर नहीं करना है, अगर ये शब्द अपने आप में सही है तो हमारा उत्तर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। तो ही इज गॉट, उसने पकड़ा है फाउल फॉर द डिनर, डिनर के लिए। डिनर, डिनर का मतलब तो पकाने के लिए पकड़ा है, फिर किसी चीज को तो पकड़ा है, तो किसको, फॉल। इस फॉल का मतलब होता है मुर्गा, इसका मतलब होता है चिकन। इसको हेन भी बोल सकते हो और इसको कॉक भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस फूल का मतलब होता है मूर्ख, इस फाउल का मतलब होता है अनफेयर। दो प्रकार के शब्द होते हैं ना, ये तो बंदा, इसकी पॉलिटिक्स तो बड़ी फेयर है और इसकी पॉलिटिक्स बड़ी फाउल है। तो फाउल का मतलब होता है बाइस्ड, बाइस्ड, ठीक है। प्रीजुडिस्ड, प्रीजुडिस्ड। अनफेयर, अनफेयर, अनफेयर। पार्शियल, पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण को आप क्या बोल सकते हो, बिल्कुल पार्शियल बोल सकते हो। इस फॉल का मतलब झरना भी होता है, वाटरफॉल भी हो सकता है, कास्केड भी हो सकता है, इसका मतलब गिरना भी हो सकता है। कास्केड का मतलब झरना होता है भी, कास्केड।
कैटरेक्ट का मतलब भी झरना होता है, CATARACT कैटरेक्ट। इस कैटरेक्ट का मतलब मोतियाबिंद बीमारी भी हो सकती है और झरना भी हो सकता है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 89 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 89 में भाई अपने को दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रूव्ड मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बच्चा हमें कोई इडियम दे रखी है, इडियम दे रखी है हमें, और हमें उसका मीनिंग बताना है। स्टील चुरा लेना, समबडी किसी का थंडर। अच्छा, कहीं पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है कोई बंदा, और वहां पर मतलब तालियों की इतनी गड़गड़ाहट हो रही है कि थंडर आ रखा है एक तरह से, मतलब बादल गरज रहे हो, इतना शोर शराबा हो रखा है। ठीक है ना, अचानक कोई दूसरे बंदे ने वहां पर जाके एक छोटी सी परफॉर्मेंस दी, और वो तालियों की गड़गड़ाहट उसकी उससे भी ज्यादा उस नए वाले आदमी के लिए मिल रही है, तो उसने क्या कर दिया, स्टील कर लिया उसका थंडर, मतलब अपलोज। यहाँ पर थंडर का मतलब है अपलोज, जो प्रशंसा मिल रही थी उसको चुरा लिया उसने। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है टू विन प्रेज, टू विन प्रेज प्रशंसा प्राप्त करना, फॉर वन सेल्फ अपने लिए, बाय प्रीएम्प्टिंग रोक करके, प्रीएम्प्ट का मतलब रोक करके, समवन एल्सेस अटेम्प्ट टू इंप्रेस, जब कोई दूसरा आदमी कोशिश करना इंप्रेस करने की तो उसको तो रोक देना और खुद प्रशंसा प्राप्त कर लेना। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है स्टील समबडीज थंडर। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 90 चेक करें। 90 में दे रखा है इसने सिलेक्ट द मोस्ट अप्रूव्ड मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से कोई इडियम दे रखी है। स्ट्रेट का मतलब डायरेक्ट आ रही है कोई चीज, स्ट्रेट मतलब डायरेक्ट आ रही है कोई चीज, कहां से, हॉर्सेस माउथ, घोड़े के मुंह से। एक तो मैं घोड़े के बारे में आपको खबर सुनाऊं कि ये घोड़ा है शायर, इसने ये युद्धों में भाग लेता था, ये करता था, वो करता था। और एक बात डायरेक्ट खुद ही कौन बोल रहा है, घोड़ा खुद ही बताए कि हाँ भाई मैं उस युद्ध में भाग लिया था, ये किया था। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिलायबल बात कब होगी, घोड़ा खुद बताए तब या दूसरे से सुनी हुई बात। तो फ्रॉम डायरेक्ट या स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ का मतलब होता है ऐसे स्रोत से जानकारी लेना जो पूरी एकदम रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स, किसी सोर्स से खबर आना, और रिलायबल जिस पे अपन पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो भी क्वेश्चन नंबर 91 चेक करें। 91 में दे रखा है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, तो ही टोल्ड मी तक तो इसने चेंज कर ही रखा है, सभी में ही टोल्ड मी बना रखा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दैट भी सभी में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आई और वी अगर आ जाए, आई और वी में से कोई भी आ जाए तो बोलने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करो। अगर यू दे रखा है तो इसे सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करो। यहाँ पर बात बोली किसने है, ही ने, सुनी किसने है, मी ने। तो आई और वी है ना, इनको तो बोलने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करो, तो आई है उसका क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो चारों में ही दे रखा है इसने। ठीक है ना, अच्छा, बाहर सेड है तो टेंस कौन सा है, पास्ट है। जब बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट बना दो। एक्सपेक्ट है, इसकी क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म, एक्सपेक्टेड बन जाएगी। पहली फॉर्म है तो दूसरी बन जाएगी, दूसरी है तो हेड प्लस तीसरी बन जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, हेड एक्सपेक्टेड वाला तो गलत हो जाएगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड इसमें भी दे रखा है, एक्सपेक्टेड इसमें भी है, एक्सपेक्टेड इसमें भी है। अच्छा, मी भी सभी में से ये यू है उसका क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ये भी ठीक है, सभी में मी सही है। अब टू के बाद में हमें चाहिए वर्ब की पहली फॉर्म, टू के बाद में वर्ब की पहली फॉर्म है, तो देखो टू के बाद में वर्ब की पहली फॉर्म तो सिर्फ एक में ही है, इसमें हैव लगा रखा है और इसमें अटेंडर लगा रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन 92 चेक कर लेते हैं। 92 में दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए हुए शब्द का एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है। अच्छा, इसने क्या दे रखा है, ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब इज टू डू। अगर आपको क्या दे रखा हो, इज, आर, एम, वोज, वर, ठीक है, हैज, हैव, ठीक है, हैड, ठीक है, शेल, शेल या विल के साथ हैव दे रखा हो, ठीक है ना, या फिर गोइंग दे रखा हो, या फिर क्या दे रखा हो, गोइंग दे रखा हो। अगर इनके बाद में क्या आ जाए, टू प्लस पहली फॉर्म आ जाए, तो इनको चेंज मत करो, कुछ भी चेंज मत करो, आगे क्या बना दो, टू बी प्लस वी थर्ड बना दो, जो कि आपका पैसिव में चला जाएगा सेंटेंस। ठीक है ना, तो इज टू डू का क्या बन जाएगा, ऑल दिस वर्क है, ये सबसे पहले आ जाएगा, ऑल दिस वर्क तो आई रखा है। ठीक है ना, और इज टू बी डन, इज तो इज ही रहेगा और टू बी डन बन जाएगा। तो टू बी डन कहां पर दे रखा है, इज टू बी डन, वॉज आ गया, ये तो गलत हो गया, इज टू बी डन ये रहा, इज टू बी डन ये रहा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज थोड़ी सी याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दे रखा है। 93 में दे रखा है, अच्छा 93 में तो 5 क्वेश्चन आ जाएंगे एक साथ, ये तो क्लोज टेस्ट आ गया अभी। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की राजनीतिक स्थिति इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में वोज थी वन ऑफ एक्सट्रीम डिसयूनिटी। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, और डिसयूनिटी है तो फूट वाली, यूनिटी है तो एकता और डिसयूनिटी तो फूट वाली। 18वीं शताब्दी आते आते भारत में राजनीतिक रूप से फूट पड़ गई, पूरी तरह से भयंकर वाली फूट पड़ गई, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर डिसयूनिटी आ गई। ठीक है ना, अच्छा, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अच्छा, अब देखो इसमें क्या लगाना है, विद डिक्लाइन,
विद डिक्लाइन का मतलब जब कोई दो चीजें साथ साथ चलती है ना तो विद का यूज करना होता है। अब यहाँ पर दो चीजें क्या क्या चल रही है, मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन करता जा रहा है और वैसे वैसे डिसयूनिटी है वो बढ़ती जा रही है। जब तक मुगल साम्राज्य था उन्होंने भारत को अखंड भारत की तरह मतलब एक सूत्र में बांध के रखा हुआ था। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य डिक्लाइन हुआ वैसे वैसे डिसयूनिटी बढ़ती गई, छोटे छोटे राजा पनपते गए। तो ये दो चीजें साथ साथ चल रही है ना, तो जब साथ साथ चल रही है तो हमें लिखना पड़ेगा विद द डिक्लाइन, डिक्लाइन के साथ साथ ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ साथ ही क्या हो गया, क्या हो गया भाई, मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन के साथ साथ ही क्या हो गया, नो इंडियन पावर, कोई और दूसरी शक्ति नहीं बची। किन किन में तुलना हो रही है, एक तो मुगल एम्पायर में, मुगल राजाओं में, और आगे कौन है, इंडियन पावर यानी दूसरे भारतीय शक्तियां, भारतीय राजा। तो जब इनकी और इनकी आपस में तुलना हो रही है तो अदर लगा दो, नो अदर, नो अदर लगा दो बस। नो मोर तो लगा नहीं सकते, नो मोर तो लगाएंगे नहीं, नो मोर का मतलब तो कोई चीज मर गया, कोई खत्म हो गया उसको नो मोर बोलते हैं, ही इज नो मोर, ठीक है ना। अच्छा, नो वन नहीं लगा सकते, नो वन इंडियन नहीं लगा सकते, क्योंकि जब वन लगा दोगे, अगर नो के आगे वन लगा दोगे तो फिर आगे ये नाउन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नो वन है वो तो खुद ही प्रोनाउन होता है। जब मैं नो वन लिखूंगा ना, नो वन लिखूंगा तो फिर इस वन के बाद में आगे कोई नाउन नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर कोई नाउन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नो वन तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के तुरंत बाद में नाउन थोड़ी लगा सकते हो, ठीक है ना। अनदर आ नहीं सकता, नो के साथ अनदर नहीं आएगा, नो अदर आ सकता है, तो मैं क्या लगा दूंगा, नो अदर। तो क्या हो जाएगा, मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन के साथ साथ, पतन के साथ साथ, नो अदर इंडियन पावर, ऐसी कोई शक्ति और नहीं बची थी भारतीय, एमर्ज जो उदय हो जाए, एमर्ज का मतलब प्रकट हो जाए, सामने आए, किस काम के लिए, टू टेक, और इट्स, इसका, अब इट्स का यूज किसके लिए हो रहा है, मुगल साम्राज्य के लिए, जो मुगल साम्राज्य के लिए क्या कर सके भाई, टू टेक, टू टेक नीशे, नीशे का मतलब होता है अलमारी वगैरह में, कोई दीवार वगैरह में होता है ना वो छोटा सा बिल सा बना रखा होता है चीजें रखने के लिए, जिसको आला, जिसको क्या बोलते हैं, ताक, ताक। एक मुहावरा होता है, ध्यान देना, कारव है निशे, कारव है निशे, ये मुहावरा इडियम होता है, ध्यान देना इस पे। रोल भूमिका, प्लेस स्थान, सीट, आपको पता है ये सीट होती है ना। तो ये होता है टेक प्लेस, टू टेक इट्स प्लेस, टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना, टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर देना किसी को, सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है, रिप्लेस कर देना किसी को, रिप्लेस कर देना, ठीक है ना। सिट इन फॉर, सिट इन फॉर भी जिसको बोल सकते हैं, स्टैंड इन फॉर भी बोल सकते हैं, जिसको आप स्टैंड इन फॉर भी कह सकते हो, फिल इन फॉर भी कह सकते हो, स्टैंड इन फॉर भी कह सकते हो। तो जो क्या कर पाए, ऐसी कोई शक्ति नहीं बची, भारतीय शक्ति नहीं बची जो उदय हो जाए, जिसका टू टेक इट्स प्लेस की, वो किसकी, इट्स का यूज किसके लिए हो रहा है, मुगल साम्राज्य के लिए, जो मुगल साम्राज्य की जगह ले ले, किस मामले में, शक्ति के मामले में, एंड प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा के मामले में, यानी जिनकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी हो जाए मुगल साम्राज्य जितने, लेकिन ऐसा कोई दूसरा भारतीय राजा नहीं हुआ। एंड टू यूनाइट, और जो यूनाइट कर सके, यूनाइट मतलब संगठित कर सके, किनको, द, यूनाइट किसको करना है भाई, यूनाइट द रीजन, क्षेत्र, टेरिटरी, क्षेत्र, कंट्री, देश और स्टेट, राज्य, कंट्री की बात हो रही है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की तो बात हो रही है ना, तो जब इंडिया की बात हो रही है तो मुझे कंट्री लिखना पड़ेगा। तो जो क्या कर सके, यूनाइट कर पाए द कंट्री, देश को, अंडर ए सेंट्रल अथॉरिटी, एक केंद्रीय सत्ता के अंडर में, अथॉरिटी मतलब, अथॉरिटी मतलब सत्ता, और सेंट्रल है तो केंद्रीय, कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो केंद्र में एक सत्ता के रूप में आ जाए और पूरे भारत को यूनाइट कर दे, मुगल साम्राज्य के बाद ऐसा कोई नहीं आया, ठीक है ना। द मराठाज, मराठा हु रोज, अब राइज द पोजीशन, राइज द पोजीशन, देखो क्या दे रखा है इसमें, राइज द पोजीशन, अच्छा, राइज और द पोजीशन, राइज का मतलब होता है ऊपर उठना। अब वो मराठा है वो ऊपर उठ के यहां पर पहुंच रहे हैं कि यहां से नीचे जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो जब आप किसी जगह पर पहुंचते हो तो किसका यूज कर दो, टू लगा दो। तो राइज टू का मतलब, राइज टू ए पोजीशन का मतलब होता है किसी पद पर, किसी प्रतिष्ठा पर, किसी स्थान पर पहुंचना, राइज टू ए, राइज का मतलब ही आप उस जगह पर पहुंच रहे हो ना। तो मराठा जो राइज टू द पोजीशन, जो एक रैंक तक ऊपर उठे थे, जिनकी प्रतिष्ठा बनी थी, ऑफ प्रियंस, प्रीएमिनेंस, एमिनेंस मतलब प्रभुत्व, महत्व की, अमंग द न्यू इंडियन स्टेट्स, नए राज्यों में, डिड नॉट प्रूव केपेबल, वो भी कामयाब नहीं हुए, केपेबल मतलब योग्य साबित नहीं हुए, ऑफ फुलफिलिंग दैट टास्क, उस काम को पूरा करने में, कि वो पूरे भारत पर कब्जा करके पूरे भारत को एक छत्र मतलब एकजुट रख सके और पूरे भारत में एक सरकार स्थापित कर सके, एक राजा का शासन स्थापित कर सके, इसमें मराठास भी कामयाब नहीं रहे। किसके बाद ये सब कुछ तामझाम किसके बाद हुआ, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में। तो चलो अपने देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 98 चेक कर लेते हैं बेटा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 98 चेक करते हैं। अभी 98 में क्या दे रखा है? 98 में अपने को दे रखा है गिवन बिलो आर फॉर जंबल सेंटेंस। बेटा ये तो पेरा जंबल आ गया अभी, है ना, जंबल सेंटेंस दे रखे बेटा, पेरा जंबल आ गया ना। चलो बनाते हैं इसको। क्या दे रखा है? हाउएवर का मतलब तो यहाँ पर जो भी चीज इधर दे रखी है ना, इधर दे रखी है, यहाँ पर जो भी चीज है इसका जस्ट विपरीत, इसका जस्ट पैराडॉक्सिकल चीज, इसके विरोध में कोई ना कोई चीज बोली हुई मिलेगी, तो ये तो शुरुआत में आ नहीं सकता। ए वाला तो ए तो ऑप्शन में है क्या? ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो सी से शुरू होगी, ये बात भी श्योर होगी कि सेंटेंस हमारा सी से शुरू होगा, ठीक है ना। तो सी से शुरू होगा तो क्या हो जाएगा? वंस एक जमाने में क्या होता था, कॉमन सेंस की बात मानी जाती थी और ऐसा विश्वास किया जाता था दैट हैविंग एंड वॉकिंग ए डॉग, एक डॉग रखना और एक डॉग को वॉक पर लेके जाना वो गुड फॉर ओल्डर पीपल, ये बूढ़े लोगों के लिए अच्छी बात मानी जाती थी, ठीक है ना। अच्छा, अब सेम यही चीज देखो आगे बता रखे बी में, डॉग्स आर ग्रेट कंपेनियंस, क्योंकि डॉग है वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, एंड प्रोवाइड ए हेल्दी एक्सक्यूज, और एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक हमें रीजन दे देते हैं, एक्सक्यूज का मतलब रीजन या बहाना, टू गो फॉर ए वॉक, वॉक पर जाने का, एंड गेट ए बिट और एक्सरसाइज, ए बिट ऑफ एक्सरसाइज, बिट और नहीं बेटा, बिट ऑफ थोड़ी सी, और इससे हमें क्या मिल जाती है? थोड़ी सी एक्सरसाइज भी मिल जाती है। तो बेटा सी के बाद कौन सा जाएगा? बी जाएगा, सी के बाद में जाएगा बी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी के बाद बी वाला, ठीक है। फिर क्या कर रहा है ये, इसका ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, जो बोला है उसका उल्टा बोल रहा है। न्यू रिसर्च शो, नया रिसर्च बताता है दैट टेकिंग द डॉग, कि डॉग्स को लेके जाना वॉक पे, कैन हैव इट्स डाउन साइड फॉर सीनियर, सीनियर्स के लिए डाउन साइड भी हो सकती है, डाउन साइड का मतलब नुकसान भी हो सकता है। अब वो नुकसान देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, रिपोर्ट पब्लिश, रिपोर्ट छपी है अमेरिकन मेडिकल जर्नल में, वो बता रही है कि इंजरीज किनमें? बूढ़े लोगों में, रिलेटेड किससे संबंधित? डॉग वॉकिंग, जो डॉग को वॉक पर लेके जाते हैं, आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये नुकसान बता दिया कि डॉग्स को रखने के नुकसान भी हो सकते हैं। तो बच्चा हमारा आंसर सी बी ए डी बन जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 99 चेक किया जाए। 99 में बेटा ये फिर से देखो पेरा जंबल ही आ गया, तो फिर से पेरा जंबल दे रखा है ना, ये देखो जंबल सेंटेंस, 4 जंबल सेंटेंस दे रखे है ना। तो इसमें दे रखा है इट, यहां पर दे रखा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेटा यही बनेगा सबसे पहले, कारण प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम दे रखा है ना। तो इसमें फिर से देखो इट्स दे रखा है, इट्स इनॉर्म्स आउटपुट है, यहाँ पर फिर इट दे रखा है, ये सारे इट्स किसके लिए आ रहे हैं? अमेरिका के लिए तो आ रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बी वाला। तो बी वाले कितने ऑप्शन है? बी वाले या तो ये आएगा और या ये आएगा। अच्छा, इसके बाद में देखो बी के बाद में क्या आ जाएगा आपने? सी है तो क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ इट्स इनॉर्म्स आउटपुट द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए मेजर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। अच्छा, इसमें दे क्या रखा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका होल्ड्स, बना के रखे हुए है डोमिनेंट पोजीशन, एक लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसने दे रखा है इट हैज बीन ए लीडिंग प्रोड्यूसर, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है किस चीज का? इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल गुड्स का, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल गुड्स है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इस मामले में ये लीड कर रहा है। इसी वजह से तो ये क्या चीज है? इसी वजह से तो ये डोमिनेटिंग पोजीशन में है, इसी वजह से तो ये डोमिनेटिंग पोजीशन में है। तो बी के बाद में कौन सा चला जाएगा? ये ए वाला चला जाएगा, ठीक है ना। फिर सी में क्या दे रखा है? बिकॉज ऑफ इट्स इनॉर्म्स आउटपुट, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको आउटपुट मिल रहा है किससे? इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल गुड्स से। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ मेजर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, और इसलिए विश्व के व्यापार में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है? इट इज ऑल्सो ए लीडर इन द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ गया। अब टेक्नोलॉजी का पहले तीनों सेंटेंस में कहीं भी यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कोई नया ही पॉइंट आ गया। जो नया ही पॉइंट होता है ना, उसको सबसे लास्ट में ले जाओ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में कहीं बात नहीं। यहाँ पर देखो और चीजों की बात हो रही है, एग्रीकल्चर गुड्स की बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, और वो यहाँ पर भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना, और इसमें भी देखो ट्रेड की बात हो रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट है वो नया ही पॉइंट है, अलग ही पॉइंट है, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 100 बनाई बेटा। क्वेश्चन नंबर 100 में दे रखा है अपने को सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, क्रीप करना, ठीक है। अच्छा, ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब जल्दी, स्विफ्ट, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, ठीक है। अच्छा, और अनब्रिडल्ड, ब्रिडल ये गलत है, ब्रिडल होता है, ये ब्रिडल होता है। ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, ब्रिडल का मतलब लगाम, ठीक है ना। ब्रिडल्ड कौन सा होता है? कंट्रोल्ड, जिस पर नियंत्रण हो। अनब्रिडल्ड किसको बोलती है? जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, अनरूली, अनरूली, ठीक है, रिबेलियस। ये गलत हो जाएगा बेटा, ये अनब्रिडल्ड नहीं होता, ये अनब्रिडल्ड होता है, ठीक है। चलो, ब्रिटल किसको बोलते हैं? क्षणभंगुर, आसानी से टूट जाने वाला, ठीक है ना। इसके लिए बढ़िया सा शब्द होता है एफीमेरल। एफीमेरल एक बहुत ही प्यारा शब्द है, जो इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं, एफीमेरल।
चलो बच्चा, ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब सारा हार्ड वर्क करते रहिए।